दोस्तों, नमस्कार। आज कोरोना ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी ख़राब कर दी है कि आज इस बीमारी के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए। और आग घोषित लॉकडाउन तो यहाँ पर भी है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ रही है, बीमारी चालू है, लोग मरने भी चालू हैं। हिंदुस्तान सबसे बड़ा ऑक्सीजन निर्माता देश है और आज उसी हिंदुस्तान के लोगों को ऑक्सीजन के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। भिलाई का ऑक्सीजन जहाँ पर बनती है वो भी निजीकरण की भेंट चढ़ गया, जो कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा अस्पताल वो था ऑक्सीजन बनाने वाला। देश में ऑक्सीजन बहुत है, परंतु हमारे पास लाने ले जाने के साधन नहीं है। रेलवे से ढुलाई हो रही है, उसमें भी बहुत मैं देख रहा हूँ कि बहुत खतरा था रेलवे की ढुलाई से भी। कहीं पर अगर तार नीचे हो जाए तो पूरे के पूरे ही लोग ख़त्म हो जाएंगे। कुछ लोग देश में बहुत ज़्यादा निजीकरण की बातों को अहमियत दे रहे थे, बहुत बहस करते थे। आज वही सरकारी अस्पतालों में इंजेक्शन ढूंढ रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में बेड ढूंढ रहे हैं। एक मेरे परिचित थे, उनका 4 दिन का 1,35,000 बिल बना दिया। उनसे कहा गया कि आप जो चाहे करें, जहाँ चाहे जाएं, ये 1,35,000 रुपये देने पड़ेंगे। इस तरह से आदमी परेशान है। लोगों की बातों में आ रहे थे निजीकरण। अब निजीकरण तो कहीं दिख नहीं रहा है। ट्रेन भी सरकारी है। अंबानी की तेजस नहीं दिख रही है, अडानी की मालगाड़ी कहीं नहीं दिख रही है। जो हमारी सरकार ने अडानी अंबानी को ट्रेनिंग दी गई थी, कोई एयरपोर्ट इस समय कहीं काम करता नहीं नजर आ रहा है। एम्बुलेंस जो है लूट का अड्डा बनी हुई है। सरकार थोड़ा ध्यान दे, जिसके घर से मर रहा है या बच रहा है, जैसे भी हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोग वीडियो बना रहे हैं, लोग उनको वायरल कर रहे हैं कि 2500 रुपये एम्बुलेंस के हैं, 500 पीपी किट के हैं। आज मैं खुद कोविड शमशान घाट रायपुर गया था, वहाँ बहुत बुरा हाल है। लाशें आ रही हैं, लाशें जल रही हैं। परिवार के लोग मूक दर्शन बनकर बैठे हुए हैं, डर रहे हैं कि कहीं हम भी ना मर जाएं। अपने प्रियजनों को ऐसे रोता बिछड़ता कोई भी नहीं देख सकता। देश ने 9,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन एक बांग्लादेश की कंपनी को दे दी थी। अब उससे ही दुगने रेट पर 50 मीट्रिक टन वापस खरीदी जा रही है। ये कौन सी नीति है? आपको पता था कि कोविड अभी गया नहीं है, बीमारी अभी कहीं नहीं गई है। ये तो हमारा, आप देखिए, हम सोचते हैं कि राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक लोग हैं, परंतु हमारे घर पर, हमारे पड़ोस में, हमारे समाज में लोग परेशान हैं। आप उनकी मदद कीजिए। आपको अगर लगता है कि आप उनकी मदद कर सकते हैं तो मदद कीजिए, उनसे बात कीजिए। अगर जितना आप डरेंगे उतना वो भी डरेंगे। आप उनकी हिम्मत बनाइए, आप उनसे मोबाइल पे बात कीजिए। आप उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, दिक्कत है, उनकी दिक्कत दूर करने की कोशिश कीजिए।
आप उनसे कहिए कि हम आपके साथ हैं। किसी को डॉक्टर की ज़रूरत है, किसी को दवाई की ज़रूरत है, किसी को राशन की ज़रूरत है, आप इस समय उनकी मदद कीजिए। आप उनके घर में मत जाइए। अगर उनको किसी सामान की ज़रूरत है आप इस टाइम, क्योंकि ये बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। अगर आज आप समाज में किसी के लिए खड़े होंगे तो आप हमेशा उनके लिए भगवान का रूप देखेंगे, क्योंकि लोग इतना डर चुके हैं, लोगों का ज़मीर मर चुका है कि कई लोग तो, जैसे मैं खुद लोगों के घरों में जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ कि इससे दूर रहो। ये शमशान भी जा रहा है, ये कब्रिस्तान भी जा रहा है, ये अस्पताल भी जा रहा है। हमने समाज में रहना है, मरना हमने भी है, मरना हर आदमी ने। किसी का अमर पट्टा नहीं है। जो शासन में बैठे हैं ये भी मरेंगे, जो सत्ता में है ये भी मरेंगे, और जो जनता है ये भी मरेगी। कुछ जो लूट है, कम से कम सरकार इस पर ध्यान दे कि हमारे क्षेत्रों में जो ये एम्स में जो एम्बुलेंस चल रही है, इन्होंने लूट मचा रखी है। जितने भी कोविड सेंटरों में भी जो भी एम्बुलेंस चल रही है सब लूट मचा रखी है। इसमें मेरा मुख्यमंत्री से निवेदन है कि आप इसमें एक रेट फिक्स करें। जिसका चला गया वो तो वापस नहीं आएगा, कम से कम वो लूटे तो ना। दूसरा, एक बाज़ार में रेट फिक्स करा दी जाए कि कुछ सब्जी है या कोई भी चीज़ है एक रेट में बिकेगी। उसमें इस तरह से ना हो कि किसी के यहाँ कोई चीज़ 10 रुपये है, किसी के यहाँ 15, किसी 20, एक रेट लागू कर दिया जाए। गरीब जनता है, बहुत उम्मीद से बैठी हुई है आपके सहारे कि कुछ मदद मिलेगी। हम तो यही उम्मीद कर रहे थे कि कुछ राहत देगी सरकार। इस मेरी बातों पर आप ध्यान दें। आपका अपना भारत भूषण कौशल डोईवाला से।